नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीओबी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इंटीग्रल इक्वेशंस के कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू 2011 टू 2019 तक के कंप्लीट CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं सीओबी। तो सीओबी मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस पैटर्न रहता है इसमें हमारे 2 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी पार्ट बी में से 2 क्वेश्चन, पार्ट सी में 1 क्वेश्चन, कभी पार्ट सी में 2 क्वेश्चन, पार्ट बी में 1 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका जो एवरेज है वो 8 नंबर से 12 नंबर तक का रहता है। हम इंटीग्रल इक्वेशंस के ही पैटर्न पे सीओबी में भी पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज में लेने हैं, क्या उसका जनरल पैटर्न होगा, किस हेल्प से हम उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चंस की एक कंप्लीट सीरीज लेकर के चलेंगे। वहां आपको 2011 टू 2019 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इस सीरीज को कंप्लीट करवाकर एक नई सीरीज के साथ फिर से हम स्टार्ट करें। इसके लिए आप चैनल काफी है, सफिशिएंट है, काफी पैटर्न मिल जाएगा हमारे चैनल पर। फिर भी यदि आप एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हो तो इसके लिए आप बुक आती है MD राय सिंघानिया, MD राय सिंघानिया की बुक आती है, वो आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में हम इसके लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का हम यूज इंटीग्रल इक्वेशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के यूज में किया जाता है। इसमें हमें इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो x1 टू x2 i y ऑफ x, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस दिखेगा। यहाँ इंटीग्रेशन का कोई फंक्शंस होगा हमारे पास में, लिमिट हमारी x की लिमिट होंगी, फंक्शन x y y डैश का है, तब y डैश हमें dy by dx को y डैश लिखते हैं। तब यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है यूलर लैग्रांज इक्वेशन। ये इसकी मोस्टली क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं हमारे, जो भी आते हैं उनमें। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो इक्वेशंस है उन इक्वेशंस की हेल्प से कर लेंगे। तो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यूलर लैग्रांज इक्वेशन, ये है हमारे पास में d अपॉन में dx डेल f डेल y डैश माइनस डेल f डेल y इक्वल में 0। इस इंटीग्रेशन की एक्सट्रीम वैल्यूज मींस मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं। इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो अल्टरनेटिव फॉर्म ये होती है, इसके 4 केसेस होते हैं। ये 4 केसेस हम इस इक्वेशन से निकाल पाएंगे, बट कभी कभी इन केसेस का यदि हमें डायरेक्टली मान पता है तो हम किसी क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे, या इससे करेंगे उससे थोड़ा कम टाइम में हम इन केसेस की हेल्प से कर सकते हैं। इसलिए ये 4 केस हैं, ये 4 केस भी हमारे माइंड में होने चाहिए। अल्टरनेटिव फॉर्म ये है, फर्स्ट केस है जब ये f इंडिपेंडेंट हो y पे। f देखो किस किस पे डिपेंडेंट है, f x पे है, y पे है, y डैश पे है। यदि ये किसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो, मतलब y के ऊपर, दैट मींस यदि हमें यहाँ फंक्शन हमें इस प्रकार से दिया हुआ है y डैश अपॉन में x स्क्वायर, तो यहाँ y है ही नहीं,
ये फंक्शन है ये किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, y के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो डायरेक्टली हम डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल में कांस्टेंट लिख देते हैं। यहां हम देखें जब ये y पे इंडिपेंडेंट है इसका मतलब डेल एफ डेल वाई हमारा 0 होगा। ये 0 बन गया, इसका मान 0, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो d अपॉन dx हट जाएगा, इधर कांस्टेंट आएगा, बचेगा डेल एफ डेल वाई डैश। तो इसी से बना है ये हमारे फॉर्मूले, और ये सभी फॉर्मूले हमारे इसी पैटर्न पे बने हैं। सेकंड केस है जब ये x के ऊपर इंडिपेंडेंट है तो अल्टरनेटिव फॉर्म से इसका मान कांस्टेंट आ जाएगा। ये यदि y डैश के ऊपर इंडिपेंडेंट है दैट मींस यदि हमें केवल इस प्रकार का ही कोई फंक्शन दिया हुआ है तब हम ये पैटर्न यूज में ले सकते हैं। डेल एफ इस फंक्शन का केवल y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल 0 लेंगे और वैल्यू हम निकाल पाएंगे। यदि ये x और y दोनों के ऊपर इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्ट इसका मान ये होता है, ये हमें याद रखना है। यदि ये x भी नहीं आए y भी नहीं आए केवल y डैश आए उस केस में डायरेक्ट हम y का मान क्या रख देंगे ax प्लस b, क्योंकि उस केस में d2y बाई dx स्क्वायर का मान 0 होगा और वहां से हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आएगी। अब इनको कैसे यूज करना है तो एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल है ऑन व्हाट कर्व्स कैन द फंक्शनल, एग्जांपल है ऑन व्हाट कर्व्स कैन द फंक्शनल आई वाई ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन की लिमिट दी हुई है, फंक्शंस दिया हुआ है, हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है, एक्सट्रीमाइज्ड। दैट मींस इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए तो जब भी हमें एक्सट्रीमाइज दिया हुआ है मिल जाए, कहीं भी एक्सट्रीम वैल्यूज मिल जाए हमें इस प्रकार से कोई फंक्शन है तो वो सीओबी का होगा। यहां ये जो फंक्शन है, फंक्शन हियर, ये जो फंक्शन है एक्स वाई वाई डैश, ये हमें क्या दिया हुआ है वाई डैश स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई, एक्स भी है वाई भी है वाई डैश भी है, तीनों ही है तो किसी के ऊपर भी ये इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां हम इसे सॉल्व करने के लिए यूलर लाग्रांज इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो यूलर लाग्रांज इक्वेशन है हमारी d अपॉन में डी एक्स डेल एफ डेल वाई डैश माइनस का डेल एफ अपॉन में डेल वाई इक्वल में 0। ये हमारी यूलर लाग्रांज इक्वेशन है, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन की वैल्यू हम यहां रखेंगे तो dy बाई डी एक्स डेल एफ डेल वाई डैश, दैट मीन्स इस एफ का हमें वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका y डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी हमारी 2y डैश। हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दैट मींस x एंड y यहां कांस्टेंट रहेंगे, ओनली y डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका होगा, इसका हमारा 0 बन जाएगा, माइनस डेल f अपॉन में डेल y, दैट मींस हमें y का इस बार y f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो यहां करेंगे, ये कांस्टेंट x कांस्टेंट केवल इसका होगा 12x इक्वल में 0 dy बाई dx। हम जो y डैश है इस y डैश को रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx से, इसका हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो ये बनेगा हमारा ट्वाइस y डैश, एक बार और हो जाएगा तो y डबल डैश माइनस का 12x इक्वल में 0, 2 कॉमन है, कॉमन लेंगे तो ये बनेगा हमारा y डबल डैश माइनस 6x इक्वल में 0। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू y की चाहिए तो इसका हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल में 6x। इसका हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी dy बाई dx इक्वल में, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c1। हमें y चाहिए तो एक बार और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा y
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल होके एक्स क्यूब बनेगा, यहाँ c1 x बनेगा प्लस c2। ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई और मोस्टली इसे हम y ऑफ x लिखते हैं। अब हमें जो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है इससे हम इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो जब y ऑफ 0 हमें 0 दिया हुआ है, y ऑफ 0 0 इंप्लाइज करके यहां हम वैल्यू रखें तो ये बन गया 0। x की वैल्यू हमें 0 रखना है तो ये 0 ये 0 क्या आ गया हमारे पास में, c2 का मान 0 आ गया। अब हमें c1 का मान और चाहिए तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन रखते हैं हम, y ऑफ 1 इक्वल में 1 इंप्लाइज करके 1 इक्वल में c2 का मान तो 0 है, x की वैल्यू हमें 1 रखनी है तो ये बन गया 1, यहां प्लस c1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, c1 का मान भी हमारा 0 आ गया। दैट मीन्स y ऑफ x की वैल्यू फाइनली क्या होगी हमारी, c2 0 c1 0, केवल x क्यूब बचेगा तो y ऑफ x का मान क्या आ गया हमारे पास में, x क्यूब। इस प्रकार से हम किसी इक्वेशंस जो हमें इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है उसकी एक्सट्रीमाइज वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो वेरी सिंपल मेथड है। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल। इस बार हमें y और z दो के अंदर हमें फंक्शनल दिया हुआ है। लास्ट एग्जांपल में केवल y में था, यहाँ y और z दो में है। y डैश स्क्वायर z डैश स्क्वायर 2yz dx, हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है y की 2 एंड z की 2। हमें वैल्यू पूछा है y ऑफ x और z ऑफ x, इसकी हमें वैल्यू पूछी गई। तो ये वैल्यू निकालने के लिए यहाँ y और z में हमें वैल्यूज दी हुई है, तो हम जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन से अप्लाई करेंगे वो y के लिए अलग करेंगे, z के लिए अलग करेंगे। तो हियर फंक्शन x y फंक्शन हमारा मिक्स है, तो पहले हम यूलर लैग्रांज इक्वेशंस ले रहे हैं। यूलर लैग्रांज इक्वेशन हमारी बनेगी dy बाई dx डेल f डेल y डैश माइनस का डेल f डेल y इक्वल में 0 एंड dy बाई dx डेल f डेल z डैश माइनस डेल f डेल z इक्वल में 0। ये फंक्शन y के लिए हमारी यूलर लैग्रांज इक्वेशन, ये z के लिए हमारे यूलर लैग्रांज इक्वेशन। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx डेल f डेल y डैश, यहाँ x y z z डैश ये कांस्टेंट रहेंगे, केवल y डैश का होगा और y डैश केवल यहाँ है तो ये बनेगा 2y डैश माइनस डेल f डेल y। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से आएगा 2z, यहां से आएगा 2z इक्वल में 0 एंड इसी प्रकार हम z डैश के लिए इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा dy बाई dx, z डैश के रेस्पेक्ट में बनेगा ट्वाइस z डैश माइनस z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से आएगा ट्वाइस y इक्वल में 0 और इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा y डबल डैश इक्वल में z, यहां से बनेगा z डबल डैश इक्वल में y। हमें y ऑफ x z ऑफ x वैल्यू निकालनी है। ये y और z में रिलेशन आ रहा है जबकि हमें y और x पे लाना है, z और x में लाना है। तो ये रिलेशन हम देखें तो y डबल डैश की वैल्यू z है और z डबल डैश की वैल्यू y है। तो यदि हम इसका 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी y4, ये बनेगा z डबल डैश। इसका यदि हम 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी और यहां से z डबल डैश की वैल्यू हम क्या रख देंगे y। अब ये y के अंदर और x के अंदर रिलेशन बन गया तो ये बन गया हमारे पास में
y 4 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन माइनस y इक्वल में 0, और इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनेगी वो बनेगी m4 माइनस 1 इक्वल में 0, और यहाँ से ये जो m की वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास में प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। दैट मीन्स y ऑफ x बनेगा हमारा c1 e की पावर x, c2 e की पावर माइनस x, c3 cos x, c4 sin x। ये हमारे पास है y ऑफ x की वैल्यू आ गई। हमें z की वैल्यू लाने के लिए जो y ऑफ x है, इस y ऑफ x का यदि हम 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। y डैश x बनेगा हमारा c1 माइनस c2 e की पावर माइनस x माइनस c3 sin x प्लस c4 cos x। z इक्वल में y डबल डैश x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x माइनस c3 cos x माइनस c4 sin x। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई y की, z की। अब हम बाउंड्री कंडीशंस यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी यहाँ से y ऑफ 0 इक्वल में 0 इंप्लाइज करके y की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बनेगा c1 प्लस c2 प्लस c3 y ऑफ पाई बाई 2 पर इसकी मान -1, तो ये बनेगा -1 इक्वल में पाई बाई 2 के ऊपर ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। यहां से आएगा c1 e की पावर पाई बाई 2, c2 e की पावर माइनस पाई बाई 2 प्लस c4। इसी प्रकार z ऑफ 0 इक्वल में 0, ये बनेगा 0 इक्वल में, यहां से वैल्यू बनेगी c1 प्लस c2 माइनस c3, z पाई बाई 2 वैल्यू 1, यहां से बनेगा 1 इक्वल में c1 e की पावर पाई बाई 2, c2 e की पावर माइनस पाई बाई 2 माइनस c4। इन्हें हम इक्वेशंस नंबर डाल दें, इसे हम फर्स्ट दें, इसे हम सेकंड नंबर दें, ये हमारे थर्ड, 4, 5 एंड 6 नंबर। अब इन्हें हम सॉल्व करें तो थर्ड एंड 5 को यदि हम ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी c3 से c3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास में c1 प्लस c2 इक्वल में 0, और c1 का मान आ गया माइनस c2। और यदि हम थर्ड में से 5 को माइनस कर दें, थर्ड माइनस 5, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी c1 c2 से कैंसिल हो जाएगा और c3 का मान आ जाएगा हमारा 0। हमारे पास में एक कांस्टेंट का मान आ गया, c3 का मान 0। इसी प्रकार हम 4 और 6 के अंदर यदि हम वैल्यू देखें तो ये c1 e की पावर पाई बाई 2 प्लस c2 e की पावर माइनस पाई बाई 2, तो हम 4 एंड 6 में से, 4 में से यदि 6 को माइनस करें, 4 माइनस 6, तो हमारे पास जो वैल्यू आई c1 c2 ये कैंसिल हो जाएंगे, c4 ट्वाइस होंगे, तो c4 ये 2c4 आएगा, इधर माइनस का 2 आएगा तो -1 आ जाएगा। दैट मीन्स c4 का मान आ गया हमारा -1, c3 का मान आ गया हमारा 0। अब हमें c1 और c2 की वैल्यू भी चाहिए,
तो C1 और C2 की वैल्यू हमें निकालने के लिए यदि हम यहां C1 इक्वल में माइनस C2 है, ये वैल्यू हम इक्वेशंस थर्ड के अंदर रखें। थर्ड में C3 का मान 0 है, C1 और C2 हमारे नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये 0 बनेंगे, तो इनमें से हम नहीं निकाल पाएंगे। अब इनकी जो 4 एंड 6 इक्वेशन है, 4 एंड 6 इक्वेशन के अंदर हम C3 का मान 0, C4 का -1 और C1 और C2 की वैल्यू हम माइनस में लें, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इक्वेशन 4 के अंदर, इक्वेशन 4 में हमने वैल्यू C4, C1, C2 की वैल्यू रख रहे हैं, तो यहां से बनेगा -1 C1 e⁻π/2, C2 की वैल्यू हम -C1 रख रहे हैं, तो -C1 e⁻π/2, C4 का मान है हमारे पास में, C4 का मान है -1, तो ये -1 से -1 कैंसिल होगा हमारा, तो ये बनेगा हमारे पास में C1 कॉमन लेंगे, यहां से बनेगा e⁻π/2 माइनस e⁻−π/2 इक्वल में 0। e⁻π/2 माइनस e⁻−π/2 इक्वल में 0 इंप्लाइज करके ये बन जाएगा, हम यहाँ 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीपल करें, तो ये बनेगा C1 इस 2 का इधर डिवाइड कर देंगे, तो e⁻π/2 माइनस e⁻−π/2 ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक π/2 इक्वल में 0, और साइन हाइपरबोलिक π/2 का मान 0 नहीं होता, दैट मीन C1 हमारा क्या बनेगा, यहाँ से C1 0, तो C1 0 है तो C2 भी हमारा 0 बन जाएगा, दैट मीन्स यहाँ ओनली C4 का मान आएगा -1, बाकी सभी 0 हैं, तो y ऑफ x की वैल्यू बनेगी हमारी, y ऑफ x की वैल्यू बन जाएगी, बाकी तीनों 0, C4 का मान -1, तो ये बनेगा माइनस का साइन x, और z ऑफ x की वैल्यू बनेगी हमारी C4 का मान -1, तो यहां से बन जाएगा हमारा साइन x, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई y ऑफ x और z ऑफ x की। नेक्स्ट एग्जांपल है द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल i, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to x1, फंक्शन y² dx, पॉइंट्स दिए हुए हैं x0 y0, x x1 y y1, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी एक्सट्रीमल। तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए यहां देखें हम, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन x के ऊपर इंडिपेंडेंट है, इसके 4 केसेस थे। अब इन 4 केसेस से हम क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे वो देख रहे हैं। ये x के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो x के ऊपर जब f इंडिपेंडेंट है तब यूलर लैग्रांज इक्वेशंस क्या बनती है हमारी, तब यूलर लैग्रांज इक्वेशंस बनती है f माइनस y डैश डेल f अपॉन में डेल y डैश इक्वल में कांस्टेंट हमने मान लिया c, इंप्लाइज करके यहाँ ये जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यहाँ यूज करें तो हमारे पास में वैल्यू बनी माइनस y डैश, f का y डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन y डैश टू y डैश इक्वल में कांस्टेंट, इंप्लाइज करके ये 2y² y डैश स्क्वायर माइनस का ये प्लस का, तो एक माइनस का बनेगा हमारा y² y डैश स्क्वायर इक्वल में c। इस माइनस को हम इधर भेजें तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो वैल्यू बनी y² y डैश स्क्वायर इक्वल में माइनस c। कांस्टेंट है तो इसे हम एक पॉजिटिव कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ माइनस का एक अंडर रूट में लेंगे तो इमेजिनरी जैसा बनेगा, कांस्टेंट है मनमर्जी का है तो हमने पॉजिटिव ले लिया, तो ये बना हमारे पास में अंडर रूट लें तो y
y डैश का मान आ गया हमारा √c1 और इसे हम एक अनोदर कांस्टेंट c2 मान लिया। इसे हम लिख सकते हैं y dy/dx इक्वल में c2 इंप्लाइज करके हम इसे सेपरेट करें तो y dy का मान आ गया c2 dx। इंटीग्रेशंस करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी y²/2 c2x प्लस एक अनोदर कांस्टेंट c3। अब हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करें यहां यदि हम बाउंड्री कंडीशंस तो जब 0 0 है वो कंडीशन यदि हम यहां अप्लाई करें तो x का मान 0 y का मान 0 तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ x का मान 0 तो ये भी 0 बन गया। यहाँ c3 दैट मीन c3 का मान हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट कंडीशंस दी हुई हमें x1 y1 तो ये बनेगा हमारा y1² 2 इक्वल में c2x1 c3 का मान 0 है इंप्लाइज करके c2 का मान आ गया हमारा y1² 2x1। इस c2 का मान हम यहां रखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी y², इस 2 को भी हम मल्टीपल करें तो ये 2 मल्टीपल में आएगा, इस 2 को ये 2 कैंसिल कर देगा तो यहां बनेगा हमारे पास में y1² x1 x। ये हमारे पास में एक तरह से कांस्टेंट की तरह होगा तो ये जो है ये y² इक्वल में 4ax जैसे फॉर्म के अंदर आ रहा है। ये फॉर्म हमारा पैराबोला होता है, x आ रहा है y² है दैट मींस ये एक पैराबोला का पार्ट होगा। तो ऑप्शन से फर्स्ट एक कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि x और y वेरिएबल्स आ रहे हैं। ए लीनियर फंक्शन ऑफ x तो x के अंदर ये लीनियर फंक्शनल यहाँ y² ये x है तो ये भी हमारा ऑप्शंस नहीं होगा। पार्ट ऑफ एन एलिप्स, एलिप्स के अंदर ही हमारे पास में नहीं होगा। एलिप्स की इक्वेशन x² प्लस y² b² है। पार्ट ऑफ है पैराबोला तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट मेथड है वेरिएशन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये जो अब तक जो हमने देखा वहां जो फंक्शन था वो x y y डैश पे था। यहां हमारा जो फंक्शन है वो x1 x2 xn n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे है। वहां केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x, यहाँ एक से ज्यादा है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस प्रकार की इक्वेशन होती है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला, इस एग्जांपल की हेल्प से हम इसे और ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। एग्जांपल्स के अंदर हमें ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ z का x के रेस्पेक्ट में भी है, z का y के रेस्पेक्ट में भी है। वहां y का केवल x के रेस्पेक्ट में ही था। नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा तो z का x के रेस्पेक्ट में, y का x के रेस्पेक्ट में। दैट मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल वन था x। यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतने समेशन के ऊपर वैल्यू आएगी। यहाँ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो n है, यहाँ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो 2 आएगा। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ i1 से 2 डेल xi डेल f डेल pi माइनस डेल f डेल z इक्वल में 0 इंप्लाइज करके ओके। जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के y के रेस्पेक्ट में है तो 2 आया। यदि कोई फंक्शन अलग होता f होता और वहां x y z होते तो यहाँ 3 लिखते। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी डेल x1 डेल f डेल p1 प्लस अब 2 के लिए हम वैल्यू लें तो डेल x2 डेल f डेल p2 माइनस डेल f डेल z इक्वल में 0।
तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस है तो वहां हमारी जो यूलर लाग्रांज इक्वेशन है उसका ये जनरल पैटर्न होगा और इस जनरल पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी ये वैल्यू बनेगी। अब यहाँ हमें इसे सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया ये जो P1 है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल है। तो पहले हमने मान लिया यहाँ x1 और x2 नहीं है, यहाँ x1 और x2 की जगह क्या है x और y। तो हमने मान लिया क्या, हमने माना x1 हमारा x है और x2 हमारा y, क्योंकि हमें दो ही इंडिपेंडेंट है x और y। तो हमने x1 को x लिया, x2 को हमने y लिया। दैट मीन्स ये जो P1 है ये P1 बनेगा डेल z अपॉन में डेल x और जो P2 है वो बनेगा डेल z अपॉन में डेल y। यहां हम वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में। अब इस फंक्शन का हमें ये इक्वेशंस किस में कन्वर्ट हो गई, डेल अपॉन में डेल x डेल f डेल P1 डेल P1 प्लस डेल अपॉन में डेल y डेल f डेल P2 डेल f डेल z इक्वल में 0। P1 है हमारा डेल z अपॉन में डेल x, इंप्लाइज करके डेल अपॉन में डेल x। f का P1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन P1 क्या है डेल z अपॉन में डेल x। तो इस पूरे इक्वेशन का डेल z अपॉन में डेल x के रेस्पेक्ट में करेंगे, जैसे x स्क्वायर होता और उसका हम डेल अपॉन में डेल x करते तो क्या आता 2x। तो इसी प्रकार हम इसे डेल z अपॉन डेल x को क्या मान ले x मान ले, तो ये x स्क्वायर ही है, ये y स्क्वायर करेंगे तो 2x 2y आएंगे। तो इसका बनेगा हमारे पास में ट्वाइस डेल z अपॉन में डेल x। इसी प्रकार डेल डेल y है, इसका बन जाएगा ट्वाइस डेल z अपॉन में डेल y। z यहां नहीं है तो इसका बन जाएगा 0। इंप्लाइज करके दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा डेल 2z डेल x स्क्वायर डेल 2z डेल y स्क्वायर इक्वल में 0। अब ये तो था पैटर्न की, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। आगे यदि हमें सॉल्यूशन पूछा जाता है क्वेश्चन में तो जब पूछेंगे वहां हम डिटेल्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ हम मेथड क्या है, कैसे हम अप्लाई करेंगे वो सीख रहे हैं। आगे हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, वो जब पूछे जाएगा एग्जाम्पल तब हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट मेथड है वेरिएशन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सेवरल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता है बट उसका जो हम डेरिवेटिव करते हैं उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, ये इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डेल एफ डेल वाई प्लस समेशन, जितने ऑर्डर तक उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। -1 की पावर i का मान 1 to n होगा। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल हम ले रहे हैं। हमें i का ये मान दिया हुआ है, यहाँ y डैश न होकर के क्या है y डबल डैश, दैट मीन्स इसका ऑर्डर हमारा 2 है। तो यहाँ 2 तक हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। इनकी बाउंड्री कंडीशन हमें दी हुई है, हमें y ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू लें तो ये बना हमारे पास में डेल f डेल y प्लस यहाँ 1 से लेकर कहां तक रखेंगे हम 2 तक रखेंगे, समेशन i 1 to 2 -1 की पावर i di dxi डेल f डेल yi इक्वल में 0। इसका एक्सपेंशन करें तो ये बनेगा हमारे पास डेल f डेल y
प्लस i का मान हम 1 रखें तो माइनस आ जाएगा d अपॉन में dx डेल f डेल y डेल f डेल y 2 रखेंगे तो ये प्लस का बनेगा d2 अपॉन में dx2 डेल f डेल y2 इक्वल में 0। अब यहां हम देखें फंक्शन में हमारे पास में 1y डबल डैश है, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी हमारी, ये बनेगा हमारे पास में y नहीं है तो इसका मान 0, यहां y भी नहीं है, y डबल डैश है तो इसका मान भी हमारा 0 बनेगा, प्लस d2 अपॉन में dx2 हमें डेल f डेल y2 दिया हुआ है y डबल डैश की पावर 2, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में ट्वाइस y डबल डैश इक्वल में 0, ट्वाइस y डबल डैश इक्वल में 0, बाकी सभी 0 है। ये 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन और करेंगे इसका तो ये बनेगा हमारे पास में y 4 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन इक्वल में 0। हमें y का मान चाहिए तो इसका हम 4 टाइम्स तक इंटीग्रेशंस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी y ट्रिपल टाइम्स तक डिफरेंशिएशन का बनेगा हमारे पास में कांस्टेंट c1, y 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन का मान बनेगा हमारे पास में c1x प्लस c2, y 1 टाइम्स तक बनेगा हमारे पास में c1x स्क्वायर बाई 2, c2x प्लस c3 एंड फाइनली हमारे पास y ऑफ x बनेगा c1x क्यूब बाई 6, c2x स्क्वायर बाई 2, c3x प्लस c4। अब हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं, बाउंड्री कंडीशंस हैं हमारे पास में y ऑफ 0 इक्वल में 0, y ऑफ 0 इक्वल में 0 इंप्लाइज करके 0 0 0 0 तो c4 का मान आ गया हमारा 0। नेक्स्ट दी हुई हमें y डैश की वैल्यू, तो इसका हम डिफरेंशिएशन और कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी c1x स्क्वायर बाई 2 c2x प्लस c3। अब y डैश 0 पे इसका मान 1 दिया हुआ है, y डैश 0 पे इसका मान 1 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हमारे पास में 1 इक्वल में 0 0 यहाँ c3 का मान आ गया हमारे पास में 1। अब y ऑफ 1 का मान 1 है, y ऑफ 1 इक्वल में 1 इंप्लाइज करके 1 इक्वल में यहां हम x की वैल्यू 1 रखें तो ये बनेगा c1 बाई 6, यहां 1 रखें c2 बाई 2, c3 का मान 1 है और x का मान 1, c4 का मान 0 है, इंप्लाइज करके यहां से यदि हम 6 एलसीएम लें तो ये बनेगा c1 प्लस 3c2 इक्वल में c1 प्लस 3c2 इक्वल में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 0, हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है y डैश 1 पे 1 मान दिया हुआ है, यहां से हम इक्वेशंस बनाएंगे y डैश 1 1 तो 1 इक्वल में यहां हम x की वैल्यू 1 रखें तो ये बनेगा c1 बाई 2, ये बन जाएगा c2, यहां c3 का मान हमारे पास में 1 है, इंप्लाइज करके c1 प्लस 2c2 बराबर 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व करें तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3c2 से 2c2 एक c2 बनेगा, c1 से c1 कैंसिल, दैट मीन्स c2 का मान 0, दैट मीन्स c1 का मान भी हमारा 0 आ जाएगा। तो c1 c2 c4 0 है, ओनली c3 का मान 1 है,
तो हमारे पास y ऑफ x की वैल्यू आ गई, ये 0, ये 0, ये 0, केवल x आएगा। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास में वैल्यू आ गई y ऑफ x इक्वल में x। और ये 1 से ज्यादा ऑर्डर के लिए फंक्शन है, इसका हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम। आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम में हमें दो इक्वेशंस दी हुई होंगी। फर्स्ट i x1 to x2 fxy y dash dx। सेकंड हमें एक इक्वेशंस दी हुई होगी जिसकी लिमिट एज इट इज होंगी, फंक्शन हमारा x y y डैश का होगा और इक्वल में हमें कांस्टेंट वैल्यू दी हुई होगी। तो इस प्रकार की यदि दो इक्वेशन हमें पूछी जाती है सीओबी के अंदर तो उसे बोलते हैं हम आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम। इस आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको एज इट इज और जिसका मान कांस्टेंट दिया हुआ है उसे हम लैम्डा से मल्टीपल करके ऐड कर देते हैं। तो ये लिमिट दोनों में सेम है, dx दोनों में सेम है, जो फंक्शन होगा फंक्शन और इस फंक्शन को लैम्डा से मल्टीपल करके लिख देंगे। हमारे पास ये f प्लस लैम्डा जी भी किसका फंक्शन होगा, x y y डैश का फंक्शन होगा। इसे हम h मान लेंगे, इस f प्लस लैम्डा जी को हम h मान लेंगे तो ये इक्वेशन हमारी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और ये वो ही इक्वेशन है जो स्टार्ट में हमने यूलर लैग्रांज इक्वेशंस देखी थी। तो उसी पैटर्न पे हम इसका जो यूलर लैग्रांज इक्वेशंस लगाएंगे वो इस h के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड हम इसे h न मान करके इसके ऊपर ही यदि यूलर लैग्रांज इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। f के लिए हमारा ये बनेगा और लैम्डा जी के लिए हमारा ये बन जाएगा। दोनों ही मेथड से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब हम एक एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं कि इसे किस पैटर्न पे हम इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल j ऑफ y इक्वल में 0 to 1 y डैश स्क्वायर x dx। हमें कंडीशंस दी हुई हैं y of 0 0, y of 1 1 एंड 0 to 1 y of x dx इक्वल में 0। दैट मींस हमें दो इक्वेशंस दी हुई है। लिमिट दोनों की सेम है, dx आ रहा है, ये j में है, ये हमारा एक कांस्टेंट है। तो ये आइसोपेरिमेट्रिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए जो कांस्टेंट है उसे हमें लैम्डा से मल्टीपल करना है और इसके अंदर हमें जोड़ना है। तो ये j ऑफ y हमें दिया हुआ है, इसे हम i मान लेंगे। तो ये हमारे पास में j है, k मान लो इसको इसके आगे का स्टेप से। तो लेट k इक्वल में 0 to 1 y ऑफ x dx इक्वल में 0 और ये हमें j ऑफ y की वैल्यू दी हुई है 0 to 1 y डैश स्क्वायर x dx। तो हमने मान लिया हमारे पास में ये j है, k है, तो हमने एक अनदर फंक्शन मान लिया कैपिटल F। इसे हमें लैम्डा से मल्टीपल करना है तो कैपिटल F हमने मान लिया j प्लस लैम्डा k इंप्लाइज करके ये जो वैल्यू बनेगी हमारी 0 to 1 f x y y डैश dx। और यहां हम यूलर लैग्रांज इक्वेशन अप्लाई करें तो ये बनेगा हमारे पास में dy by dx डेल f अपॉन में डेल y डैश माइनस डेल f अपॉन में डेल y इक्वल में 0 इंप्लाइज करके f का y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो हमारा f जो बनेगा हमारा ये f बनेगा हमारा j है हमारे पास में y डैश स्क्वायर
लैम्डा के लैम्डा वाई। तो यहां से हम देखें इसका y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बनेगा dy बाई डी एक्स टू y डैश, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा इसका लैम्डा इक्वल में 0। इसका एक टाइम्स तक और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारा ट्वाइस y डबल डैश इक्वल में लैम्डा इंप्लाइज करके y डबल डैश इक्वल में लैम्डा बाई 2। हम इसका 2 टाइम्स तक इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी y डैश इक्वल में लैम्डा बाई 2x प्लस कांस्टेंट c1। एक बार और इसका करेंगे तो बनेगा y ऑफ x लैम्डा x स्क्वायर बाई 4 c1x प्लस c2। ये हमारे पास में y ऑफ x की वैल्यू आ गई। हमें ऑप्शन में यहाँ x क्यूब है, x क्यूब यहाँ नहीं आ रहा कहीं पर भी, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 4 भी कहीं नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। x की पावर 6 भी नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गया। तो यहाँ केवल एक ही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यदि हम ट्रिकली देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे यदि हम इसे सॉल्व करें, यदि हमारे पास से 2 ऑप्शन ऐसे आ जाएं कि जो डिस्कार्ड नहीं हो रहे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप जिसका मान हमें कांस्टेंट दिया हुआ है वहां रखेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 0 to 1 y of x dx में ये वैल्यू हम रखें तो 0 to 1, पहले हम इसके कांस्टेंट्स की वैल्यू देखें। हमें दिया हुआ है y of 0 इक्वल में 0, तो y of 0 इक्वल में 0 इंप्लाइज करके जैसे हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 यहाँ से c2 का मान हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास में y ऑफ 1 इक्वल में 1 इंप्लाइज करके c2 हमारा 0, इसका मान 1, ये लैम्डा बाई 4, ये c1, तो c1 का मान आ गया हमारे पास में 1 माइनस लैम्डा बाई 4। तो यहां से ये जो y ऑफ x है, इस y ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारे पास में लैम्डा x स्क्वायर बाई 4। c1 का मान है हमारे पास में 1 माइनस लैम्डा बाई 4, इसको x से मल्टीपल करेंगे तो आएगा मान x माइनस लैम्डा बाई 4x। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में y ऑफ x। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी लैम्डा x स्क्वायर बाई 4 प्लस x माइनस लैम्डा बाई 4x dx इक्वल में 0 इंप्लाइज करके इसका इंटीग्रेशन करें हम तो ये बनेगा लैम्डा x क्यूब बाई 12 x स्क्वायर बाई 2 लैम्डा बाई 8 x स्क्वायर, लिमिट 0 to 1 इक्वल में 0 चल रहा है, इंप्लाइज करके यहाँ 1 0 पे तो सभी वैल्यू 0 बन जाएगी, 1 के ऊपर इसका मान निकालेंगे तो लैम्डा बाई 12 प्लस 1 बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 8 इक्वल में 0। इसका हम एलसीएम लें तो 24 इसका एलसीएम आ रहा है, तो ये बनेगा हमारा 2 लैम्डा प्लस 12 माइनस 3 लैम्डा इक्वल में 0 इंप्लाइज करके यहां से ये माइनस लैम्डा इधर जाएगा तो लैम्डा का मान आ गया हमारा 12। इस लैम्डा का मान हम यहां रखें तो हमारे पास इक्वेशंस बनेगी y ऑफ x इक्वल में लैम्डा का मान 12 रखेंगे तो 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस x, यहाँ 12 रखेंगे तो माइनस का 3x, फाइनली वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस 2x। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x हमारा ऑप्शन ए दे रहा है। तो इस प्रकार से हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, इसमें हमें पूछा जाता है वीक मिनिमम,
वीक मैक्सिमम, स्ट्रॉन्ग मिनिमम, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम। तो ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को आप रिमेम्बर करें। हमें फर्स्ट कंडीशंस है फॉर ए वीक मिनिमम टू बी अटेंड ऑन द एक्सट्रीमल ऑफ द कर्व सी। तो ये जो वीक मिनिमम की जो कंडीशन है, ये कंडीशंस कब होगी? जब एफ वाई डैश का मान ग्रेटर देन 0 हो कर्व सी के ऊपर। ऐसे ही हमारे पास में वीक टू बी अटेंड ऑन द एक्सट्रीमल, तो ये वीक मैक्सिमम होगा। वीक मैक्सिमम टू बी अटेंड ऑन द एक्सट्रीमल यदि एफ वाई डैश का मान लेस देन 0 हो। फिर स्ट्रॉन्ग मिनिमम की कंडीशन है हमारे पास में कि एफ वाई डैश का मान ग्रेटर एंड इक्वल 0 हो। कब? फॉर ऑल वाई डैश की वैल्यू के लिए, वाई डैश की किसी भी वैल्यू के लिए इसका मान लेस देन नहीं आना चाहिए। हर वैल्यू के लिए इसका मान ग्रेटर एंड इक्वल 0 आना चाहिए। यदि एक भी वैल्यू वाई डैश की ऐसी है जिसके लिए इसका मान लेस देन 0 आ जाए, तब ये कंडीशन हमारी स्ट्रॉन्ग मिनिमम न होकर के वीक मिनिमम की बन जाएगी। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम होगी। स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम कब होगा? जब एफ वाई डैश का मान लेस एंड इक्वल 0 होना चाहिए, वही सभी वाई डैश की वैल्यू के लिए। यदि एक भी वाई डैश की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए इसका मान ग्रेटर देन 0 है, तब ये स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम न होकर के वीक मैक्सिमम होगा। ओके, ये 4 कंडीशंस हैं, इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर के, और ज्यादा क्लियर से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट सीरीज हमारी लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इस सीरीज को हम कंप्लीट करके नई सीरीज को स्टार्ट करें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।